नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, हम कहीं भी चले जाएं संसार में घूमने फिरने के लिए या सारे दिन कार्य करके भी अंत में हमें अपना घर ही याद आता है कि अब घर चलें, क्योंकि घर में ही जो शांति सुकून मिलती है वो संसार में अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए संसार का हर एक व्यक्ति, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, शाम ढलते ढलते अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। एक होता है मित्रों हमारे इस शरीर का घर, जहाँ हम राहत आराम महसूस करते हैं, और दूसरा है आत्मा का घर, जहाँ से हम सब आए हैं। कहते भी हैं आध्यात्मिक भाषा में कि ईश्वर के घर से आए हैं और ईश्वर के घर ही हम सबको वापस चलना है। तो अपनी इस घर में जैसे हमें सुकून मिलता है, वास्तव में वो घर भी बहुत आनंददायी, सुखदायी है, शांतिदायी है। इसीलिए हमारी जेहन में उस घर की भी स्मृति यदा कदा उभरती रहती है। और ख़ास करके जो महान आत्माएं हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो वो घर जैसे खींचता ही रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आधार स्तंभों में से एक आदरणीय राजयोगिनी मनमोहिनी दीदी जी ऐसी एक विभूति थीं जिन्होंने अपने आप को ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पित किया था, विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित किया था। उनके मन में भी अब घर जाना है एक सुंदर सी धुन थी, और सभी को याद भी दिलाती थीं कि हम सब ईश्वर के घर से आए हैं और वहीं चलना है वापस। तो आज दीदी जी का स्मृति दिवस है। उन्हीं की स्मृति में आज का सुवाक्य अर्पित है। अब घर जाना है। दीदी मनमोहिनी। यद्यपि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जब हम इस तथ्य के प्रति सचेत होंगे कि एक दिन हम सभी को अपने मूल घर लौटना है, तो हम अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाएंगे। हम जीवन को अधिक महत्व देंगे, हम अपने समय को अधिक महत्व देंगे। जिस प्रकार व्यक्ति रोज सुबह अपने कार्य क्षेत्र पर जाता है, लेकिन उसे यह याद जरूर होता है कि शाम होते ही मुझे अपने घर जरूर जाना है, ठीक उसी प्रकार हम सभी आत्माएं अपने घर को छोड़ निकले थे इस संसार में अपने अपने कार्य करने के लिए। अब सृष्टि की शाम हो गई है, अब हमें अपने बेहद के घर लौटना है, और यही स्मृति आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी ने सदा अपने में पक्की की। वो स्वयं भी इस स्मृति में रहती तथा औरों को भी यह स्मृति दिलाती। मित्रों, जब कभी हम बीमार होते हैं तो शारीरिक पीड़ा होती है, और कभी बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो पीड़ा जैसे हमें बांध सी लेती है, और हम हर प्रकार से अपने आप को व्यथित, चिंतित, परेशान महसूस करने लगते हैं। लेकिन जो आध्यात्म के क्षेत्र में होते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, वो ऐसी आपदाओं को भी, ऐसी शारीरिक तकलीफ़ों को भी हंसते हंसते पार करते हैं। आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिनका आज स्मृति दिवस है, उन्हें भी अपने जीवन के अंत में शारीरिक पीड़ा थी, लेकिन किसी को भी उनके चेहरे से ये लगता ही नहीं था कि दीदी को कोई भी तकलीफ़ है। ये उनकी श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्था थी, और साथ ही ईश्वर के प्रति उनकी लगन, निष्ठा और समर्पणता थी। जब हम ईश्वर की याद में होते हैं, उन्हें अपने आप को अर्पित करके चलते हैं, तो ऐसी शारीरिक पीड़ाओं के समय भी ईश्वर की संपूर्ण मदद प्राप्त होती है। तो क्यों ना मित्रों, हम भी ईश्वर से ऐसे जुड़े रहें और साथ ही ऐसी अपनी सुंदर आध्यात्मिक अवस्था बनाएं कि शारीरिक पीड़ा, बीमारी के समय हमें पीड़ा भासे ही ना, बल्कि सेवा का ही एक सुंदर साधन बन जाए। साथ ही मित्रों, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी है, उस पर भी हम सुंदर प्रकाश लेंगे। आपकी सेहत आपके हाथ में संकल्प के साथ कि हमें हर शारीरिक पीड़ा को बहुत सहजता से, बहुत सरलता से और एक अच्छी आध्यात्मिक अवस्था के साथ पार करना है। ओम शांति दोस्तों, आज 28 जुलाई को सारे विश्व में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। ये हेपेटाइटिस जो है
क्या सिग्निफाई करता है? हेपेटाइटिस जो लीवर है, हमारा जिगर जिसे कहते हैं, वो इसकी जो सेल्स हैं उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उससे लीवर खराब होता है। यूजुअली वायरल इन्फेक्शन के लिए कहा जाता है। इस साल का जो थीम है वो है डोंट मिस द टारगेट। इंग्लैंड में विशेषता है जैसे हेपेटाइटिस सी, वैसे तो भारत में भी बहुत है, विश्व के लगभग सभी देशों में हेपेटाइटिस सी एक बड़ी भयानक प्रॉब्लम बन गया है। अगर हम अपने पर्सनल हाइजीन अच्छी रखें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के स्पेशल टेस्ट जो आवश्यक है उनका हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं। आज इस पर बड़ी गाइडलाइंस बन रही हैं कि कैसे हम हेपेटाइटिस से बचें। तो दोस्तों, आज हम एक अंदर से एक दृढ़ता के साथ सभी मेडिकल प्रोफेशनल कम्युनिटी वो तो करे ही, साथ में समाज के सभी वर्ग, गरीब अमीर, अपने देश में, अपने स्थान पर, अपने कस्बे में, अपने गांव में सफाई पर स्पेशल ध्यान दें, हाइजीन पे स्पेशल ध्यान दें, और जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वो स्पेशली इस बात को ध्यान दे रहे हैं ऑलरेडी, और इस पर हम स्ट्रिंजेंट जो है केयर करें कि किसी को भी हम हेपेटाइटिस ट्रांसमिट ना हो। इसकी वैक्सीनेशन डेवलप हो चुकी हैं। ये डॉक्टर ब्लूमबर्ग थे जिन्होंने हेपेटाइटिस बी को वायरस को डिटेक्ट किया और इसकी वैक्सीन भी बनाई। इसी दिन 28 जुलाई के दिन का दिन मनाया जाता है, इसी याद में हम मनाते हैं। तो दोस्तों, आओ आप जानते हैं लीवर की बीमारी कितनी खतरनाक है। आज हम सभी इस बात में जागृति पैदा करें अपने समाज में, अपने घरों में, कि हमें इसको 2030 तक इसको टोटल विश्व से एलिमिनेट, खत्म कर देना है हेपेटाइटिस को। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं धन, दौलत, पैसा, साधन इंसान को ऊपर ले जाता है, लेकिन कभी भी इंसान धन, दौलत, पैसा, साधन को ऊपर नहीं ले जा सकता। कहने का भाव, जब व्यक्ति जाता है तो लोगों की दुआएं ही लेकर जाता है, शुभकामनाएं ही लेकर जाता है और अपने अच्छे कर्म ही लेकर जाता है, और इन्हीं के कारण लोग उन्हें याद भी करते हैं। आदरणीय राजयोगिनी मनमोहिनी दीदी जी ऐसी ही महान विभूति, जिन्होंने अपने पूरे जीवन पुण्य कर्म किए, जिन्होंने अपने पूरे जीवन लोगों को आध्यात्म के पथ पर चलना सिखाया, जिन्होंने अपने पूरे जीवन ईश्वर की लगन में मगन कैसे रहा जाता है, कैसे ईश्वर की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा जाता है, ये सुंदर शिक्षाएं लोगों को अपने जीवन के माध्यम से प्रदान की। लोगों को सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन शिक्षा को जीवन में धारण करके सुनाने वाले, शक्ति देने वाले, प्रेरणा देने वाले बहुत कम होते हैं। आदरणीय दीदी भी वैसी ही एक महान विभूति थीं, जिन्होंने ईश्वर को अपने जीवन में साकार करके औरों के जीवन में भी साकार करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही आध्यात्म पथ की ओर लोगों को बढ़ाया। आज 28 जुलाई दीदी जी का स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में हम देखते हैं उनके जीवन के उन सुंदर लम्हों को जो हम सबको प्रेरित करने वाले हैं। ओम शांति। ईश्वरीय यज्ञ में दीदी मनमोहिनी जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तोड़ती हुई आप अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शील के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल, हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। अभी जो हम कहते हैं ना मनसा सेवा, वो मनसा सेवा मैंने दीदी से देखी है। वाणी से सेवा बहुत थोड़ी। बाबा के एक एक महावाक्य लाखों रुपए का है, लाखों गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना खजाना है। तो दीदी ने मुझे खजाने से खेलना सिखाया है। सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, तब आप पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर
यज्ञ की पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बने। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने माता पिता के रूप में पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बन एडवांस पार्टी में चली गई। हर बात भूल जाए पर ये बात नहीं भूलेगी, दीदी दादी की जोड़ी की तो याद नहीं भूलेगी, याद नहीं भूलेगी। मित्रों, व्यक्ति उच्चारण से नहीं लेकिन आचरण से श्रेष्ठ बनता है। उच्चारण अर्थात अच्छी अच्छी बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार कर लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना, ये बड़ी बात होती है और इसी की आवश्यकता होती है। आदरणीय राजयोगिनी मनमोहिनी दीदी जी इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण थीं। वो बोलती कम थीं लेकिन करती ज़्यादा थीं। ईश्वर ने जो भी आज्ञा दी उन आज्ञाओं को अपने जीवन में उतार कर औरों को भी उन आज्ञाओं पर चलने के लिए प्रेरित किया करती थीं। ईश्वरीय नियम मर्यादाएं जो भी हैं उनका 100% पालन करना ये उनके जीवन का एक बहुत ही सुंदर लक्ष्य था और उन्हें देखकर और भी उसी पथ पर चला करते थे। और आज भी लाखों ब्रह्मा कुमार भाई और ब्रह्मा कुमारी बहनें उसी पथ पर चलकर ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में इन्हीं सुंदर सेवाओं को। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन केंद्र पतरातू में 6 दिवसीय आपका स्वास्थ्य आपके हाथ विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद जी, CISF के CO महेश पुरवाल जी एवं कोल्हान क्षेत्र की प्रभारी वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमारी अंजू दीदी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इसके साथ दिल्ली से पधारे BK विकास रंजन जी ने सभी को हेल्थ टिप्स दी। कार्यक्रम के आयोजक BK रामदेव भाई ने मंच संचालन कर संस्था का परिचय दिया। अंत में मेहमानों को संस्था की ओर से ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। मित्रों, यूं तो संसार में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन याद केवल उन्हीं को हम करते हैं जो अपने गुणों और कर्मों के आधार पर लोगों के हृदय पर एक सुंदर छाप छोड़ जाते हैं। आदरणीय राजयोगिनी मनमोहिनी दीदी जी को भी आज हम इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन से लोगों को प्रेरित किया। उनका जीवन गुणों की खान था। सभी को वो गुणों से संपन्न होने की प्रेरणा दिया करती थीं और अपने जीवन से ही उन्हें गुणवान बनाया करती थीं। कर्म कैसे करना है ये कला उन्होंने सबको सिखाई। सत्यता के पथ पर चलना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सत्य पथ पर ही चलना है, ये सुंदर सीख प्रदान की। साथ ही सबके लिए यही शुभ भावना, शुभकामना रखें कि सबका जीवन सुखी हो, आनंद से परिपूर्ण हो, सभी ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए सत्य को जान लें। तो ऐसी महान विभूति जिन्होंने अपना पूरा जीवन संसार के कल्याण अर्थ अर्पित कर दिया, आज हम उन्हें शत शत नमन करते हुए यही संकल्प करें कि हम भी उनके जीवन के सुंदर गुणों को, चरित्रों को अपने जीवन में भी शामिल करेंगे, महानता और सत्यता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। ज़रूर इन गहरी बातों पर विचार कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के